Hi guys, what's up? This is Vinayak Dhuri and welcome to my channel again. चलिए ट्रेड विथ मी का नेक्स्ट एपिसोड शूट करते हैं. लेट्स सी मार्केट क्या करेगा, कैसे करेगा. दिस इज हाउ मार्केट इज राइट नाउ. मैंने थोड़ा ट्रेंड लाइन चेंज कर दिया गाइस. आप देख सकते हैं अभी मार्केट वापस ट्रेंड लाइन को पकड़ के 2 दिन से ऊपर जा रहा है. आज वो अपना जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है उसको पकड़ के उसने, मैंने आपको बताया था ये वाला जो है अपना जोन है 9150 और 9000 के बीच में जोन है. तो अभी फिलहाल ये सप्लाई जोन में है. तो शायद अगेन वापस अभी यहाँ से चांसेस है कि मार्केट यहाँ से ही नीचे आ जाए. चांसेस है, लेकिन वापस हमें देखना पड़ेगा कि ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दे रहा है कि नहीं, सस्टेन हो रहा है कि नहीं. उसके पहले वो मार्केट नीचे नहीं आएगा. अभी आज के लिए तो मार्केट ओपन हुआ, ऊपर गया और जो उसने आज बनाया हुआ है इट्स लाइक अ शूटिंग स्टार, या फिर आप ड्रैगन फ्लाई दूसरी बोल सकते हैं इसको. ऐसे मार्केट आज क्लोज हुआ है. तो लेट से अगर समझना पड़ेगा मार्केट को अंडरस्टैंड करके कैसे हो रहा है. मार्केट पहले हमने अगर देखा होगा तो ये वाली एक लेवल थी, फिर वो तोड़ी, यहाँ पे मार्केट रुका, फिर हमने और एक लेवल दी, उसको तोड़ के मार्केट रुका, और आज थर्ड टाइम मार्केट ने वापस सॉरी यहाँ से वापस मार्केट गया. तो अभी थर्ड टाइम देखना पड़ेगा मार्केट नीचे आता है क्या, ये वाला जो लेवल है वो सस्टेन कर रहा है क्या. तो इसलिए सपोर्टिंग फैक्टर्स क्या, मार्केट क्या होगा क्या नहीं होगा. बिकॉज आजकल जैसे कोरोना वायरस की जो टेस्टिंग चल रही है उसके ऊपर भी पॉजिटिव न्यूज आ रही है, उसके ऊपर भी मार्केट ऊपर जा रहा है. तो कब ओवरनाइट न्यूज कुछ आ जाए, एक फॉरेन मार्केट, आपको इंटरनेशनल मार्केट के भी ध्यान रखना पड़ेगा. अगर वो मार्केट ऊपर जाता है तो अपना मार्केट अमाउंट टू गो अप. आप सब समझ में आ रहा है. तो रातों रात मार्केट का पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा और आपको जब अर्ली मॉर्निंग देखेगा तो बहुत सारा गैप अप दिखेगा. शायद 9500 9600 का लेवल हम वापस देख पाए ऑन न्यूज बेसिस. ओके, फिलहाल कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मार्केट को आपको डेली के हिसाब से ट्रैक करना है. डेली आपको मोमेंटम और एक्सपेक्ट करना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा. अभी भी फिलहाल मेरा अभी भी जो 950 के ऊपर अगर मार्केट क्लोज नहीं होता है तो मैं डाउन साइड में ही रहूंगा. तो उसके लिए सपोर्टिंग फैक्टर्स अपने साथ कुछ कुछ है क्या वो चेक करते हैं. नाउ दिस इज अगेन आई जस्ट रिफ्रेश दिस पेज. हाँ, ये जो है 9096. ओके, अपना क्लोजिंग गाइस कहाँ पे 91056. तो 90, तो वहां पे फ्लैट क्लोजिंग अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन फ्लैट चल रहा है. तो कल मॉर्निंग आपको एजिस निफ्टी पहले चेक करना है कि एजिस निफ्टी कहाँ पे ओपन हो रहा है, कहाँ से ट्रेवल कर रहा है. अगर यहाँ पे आपको बड़ा साइन दिखता है कि 9200 के आसपास या 150 के ऊपर अगर खुलता है तो 9150 का हम लोग एज अ सपोर्ट पकड़ के मार्केट को कंसिडर करके चलेंगे. अगर उसके नीचे ओपन होते हैं तो 9150 का आप स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस पढ़ के चलिएगा. ओके, नाउ दूसरा फैक्टर अगर देखें हम लोग, ओपन इंटरेस्ट डेटा चेक करें. दिस इज नेक्स्ट एक्सपायरी. यस, ओके, उसके हिसाब से क्या चेंजेस हुए, लेट्स चेक इट आउट. 15 लाख के साथ 9200, ये 18 लाख के साथ 9300. मतलब हर एक 100 स्ट्राइक के पास अच्छा खासा डेटा है, बट स्ट्रॉन्ग डेटा यहाँ पे रजिस्टर्स टाइप है, मुझे 9500 के आसपास दिख रहा है. ओके, हम लोग अगर नीचे सपोर्ट की बात करें तो 9100 इज आल्सो हैविंग 11 लाख का तकरीबन ये है, और 9000 इज हैविंग द मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट दैट इज 32 lakhs. मतलब नेक्स्ट वीक शायद मार्केट 9000 के नीचे जाने नहीं दे. ये ओपन इंटरेस्ट डेटा अभी के हिसाब से बता रहा है. तो 9000 विल वर्क एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट गाइस. आप समझ लो, इट विल वर्क एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. तो चांसेस लग रहा है कि नेक्स्ट वीक मार्केट 9000 के ऊपर ही ट्रेड करे. हाँ, लेकिन अभी देखना है, ये एक प्रोविजन हम लोग एक व्यू बना रहे हैं नेक्स्ट वीक के लिए. कल तो फ्राइडे, कल लास्ट डे होगा, फिर मंडे को मार्केट ओपन होगा और 25 को मेरे ख्याल से छुट्टी, एक हॉलीडे चला जाने वाला है. तो ये सब बातें कंसिडर करके हम लोग देखते कि शायद थोड़ा सा ये डेटा के हिसाब से लग रहा है कि मार्केट शायद 9000 का लेवल तोड़ना मुश्किल है. और सिमिलर वे यहाँ पे भी अच्छा खासा बिल्टअप है. तो एवरी राइज विल गिव अस अ गुड रेजिस्टेंस. ओके, एट एवरी 100 प्राइस पॉइंट. तो ओपनिंग कहाँ पे होगा, शायद 9100 से लेके 9200 के बीच में ही ओपनिंग हो सकता है एज एक्सपेक्टेड कल. और उसके हिसाब से मार्केट हमें देखना पड़ेगा, ये दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में होगा. तो अभी के लिए आप कुछ एक व्यू मत बनाओ, लेकिन 9000 का यहाँ से पता चलता है कि 9000 विद स्ट्रॉन्ग लेवल. अगर मार्केट को ऊपर सस्टेन करना है तो 9000 की ये लेवल सस्टेन करनी पड़ेगी. तो कल कैंडल्स, एक दो दिन के लिए कैंडल्स कैसे बनती है, कल कैंडल ऐसे बनती है या कल कैंडल यहाँ से सस्टेन करके ऊपर जाती है, उसके बाद डिसाइड कर पाएंगे कि मंडे के लिए व्यू क्या होगा.
तो कल का दिन इंपॉर्टेंट है मार्केट का डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए, और ओवरनाइट सैटरडे संडे में कुछ न्यूज आ गई तो गाइस कहाँ पे भी मार्केट जाए कुछ भी व्यू बनाओ, वो गैप अप ओपन होना ही है और ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ओपन हो जाएगा। तो दैट इज जस्ट अ व्यू, आपको आने वाले दिन में ध्यान में रखिए, और इसलिए आपका ट्रेडिंग या फिर अपनी इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं तो उसके हिसाब से आपको प्लान करना पड़ेगा। ये हुआ निफ्टी, सेम में बैंक निफ्टी गाइस, ट्रेंड लाइन थोड़ा चेंज हो गया होगा, हम लोग थोड़ा सा फ्लैट, ये निकाल देता हूँ। यहाँ पे हम देखेंगे तो ये लेवल्स के आसपास, मतलब ये हम उसको एक सपोर्ट जोन पकड़ के चलते हैं फिलहाल तो, बिकॉज यहाँ पे 2-3 दिन रुका हुआ है। तो 17,000 टू 17,400, ये इसके लिए हम लोग एक सप्लाई जोन पकड़ के चलते हैं कि जिसको अभी मार्केट टच करके ये ऊपर की बाजू ये दे रहा है। अगर मार्केट सस्टेन करना है, नीचे जाना है, तो उसको ये लेवल तोड़नी होगी, उसके बाद ही हमें डाउन साइड दिख सकती है, और इट इज अबाउट टू कंप्लीट द कप। तो शायद अगर मार्केट डाउन रहता है तो 2 दिन में ही अपने को वो कल और मंडे के सेशन तक ही अपने को 17,000 का एक लेवल दिख सकता है, कल के सेशन में ही दिखने को कोई चांसेस है गाइस। ओके, कुछ स्टॉक्स अगर ट्रेड करने होंगे तो विच स्टॉक्स वी कैन सी फॉर इंट्राडे गाइस। एस्कॉट, एस्कॉट हम बहुत दिनों से ट्रैक कर रहे हैं, अगर आपको मैंने दिया हुआ है ऑलरेडी, और ये वाला लेवल मुझे दिख रहा है कि अगर आने वाले दिन में अगर मार्केट अपसाइड में रहता है और एस्कॉट का अच्छा खासा रहेगा ट्रेंड, तो मार्केट ऊपर जाएगा और ये वाला लेवल अचीव करने की कोशिश करेगा। फिलहाल अगर आपको इसको ट्रेड करना होगा तो 867, 161 का लेवल, जो ये वाला लेवल वो इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर अगर ओपन होता है ये वाला स्टॉक तो आप अपसाइड के लिए देख सकते हैं, इसके लिए नीचे अगर ओपन होता है तो आपको ये शॉर्टिंग के लिए देखना पड़ेगा विद दिस ट्रेंड लाइन। तो एस्कॉट फिलहाल मैं पॉजिटिव नोट पे देख रहा हूँ। एससीएल टेक गाइस हमने यहाँ से डिस्कस किया था, अच्छा खासा सस्टेन करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ये उसकी एक लेवल है, अभी भी वो बाय जोन में, आज की भी कैंडल उसकी बुलिश ही दिख रही है मुझे। तो अगेन एक ये लेवल पकड़ के 526 का एक लेवल पकड़ के मार्केट ये ऊपर जाएगा, और ये वाला लेवल जो है वो जल्दी अचीव करने की कोशिश करेगा। तो इसको भी हम लोग बाई साइड में रखेंगे, और ट्रेंड लाइन भी अच्छा खासा पकड़ के जा रहा है वो, अगर आप चेक करो इट्स सस्टेनिंग द ट्रेंड लाइन। ओके, नाउ हीरो मोटोकॉर्प अच्छा खासा बाउंस दिखाया, आप इनके पैटर्न में देखा कीजिए, अगर आपको पैटर्न समझ में आ रहा हो तो ये वाला का एक सपोर्ट, ये जो लो था इसने एक हायर लो बनाया हुआ है और उसका सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है। तो कल अगर 2025 के ऊपर कहाँ पे भी ओपन होता है, 2095 के ऊपर अगर ओपन हुआ तो इट विल गिव अस अ बिग कैंडल। तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा कहाँ पे ओपनिंग हो रही है, उसके हिसाब से डिस्कस कीजिए, आप डिसाइड कीजिए क्या करना है आपको। एनआईटी टेक गाइस ये भी अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम में ही है, आप देखो अगर पैटर्न्स को समझते हो तो ये अभी अप जाने की कोशिश करेगा, ये फर्स्ट उसका टारगेट रहेगा इसका हाई, और उसके बाद अगर ब्रेकआउट दिया तो जाने वाले दिनों में ये वाली लेवल पहले देखने को मिलेगी, फिर अप वाली लेवल देखने को मिलेगी। तो एनआईटी टेक भी अच्छा खासा ऊपर जा रहा है, तो उसको उसके हिसाब से प्लान कीजिएगा। बंधन बैंक गाइस ये मैं शॉर्ट के लिए देख रहा हूँ, हाँ ये वाला जो था आई वॉज नॉट कन्विंस्ड दिस विद ब्रेकडाउन, लेकिन ये वाले ब्रेकडाउन ने उसको कंफर्मेशन दे दिया है। तो आप आने वाले दिन के लिए बिग स्पैन अगर रहता है प्रॉपरली तो इसके ऊपर एसएल रख के आप उसको शॉर्ट कर सकते हो। आने वाले दिन में मुझे अच्छा खासा इसमें फॉल दिख रहा है और ये वाला लेवल अचीव करने की कोशिश करेगा। तो बंधन बैंक विल लुक फॉर डाउन साइड। एचडीएफसी बैंक गाइस ये कैंडल देखिए ऑलरेडी प्रेशर है, ये जो एक पैटर्न बनाते जा रहा था ये शायद कहाँ पे तो ब्रेक हुआ है, तो मुझे आज की कैंडल से भी लग रहा है कि अगर प्रेशर रहता है तो ये डाउन साइड में आने की कोशिश करेगा। तो एचडीएफसी बैंक आई विल लुक फॉर शॉर्ट साइड। एलटी अच्छा खासा पैटर्न बना रहा था, बाय में बुलिश मोमेंटम में था गाइस इफ यू सी, लेकिन यहाँ पे उसने वो तोड़ दिया और अभी वो डाउन साइड आने की कोशिश कर रहा है। तो 835 से इंपॉर्टेंट लेवल, 835 से लेके अगर 830 के बीच में कहाँ पे भी ओपन होता है ये लेवल्स में तो एक डाउन साइड की कैंडल देगा और वो नीचे आने की कोशिश करेगा। फर्स्ट उसका टारगेट ये वाली लेवल है, उसके बाद उसका टारगेट ये वाली लेवल रहेगा। तो डाउन साइड के लिए और बाई साइड के लिए दोनों हमने स्टॉक्स देख लिए गाइस। रिस्क आने वाले दिनों में कोई एक लॉन्ग टर्म व्यू मत बनाइए, जैसे मैंने मार्केट डिस्कस किया आपके साथ, फिलहाल कुछ न्यूज है वो कब डिक्लेयर होगी, कैसे होगी और क्या उसका बुम्बा मार्केट में दिखने वाला है, वी नेवर नो। सो ट्रेड विद द हाफ लिस्ट एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट वीक, देखते क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। 2-3 दिन मेरी सैटरडे संडे इंटरनेशनल मार्केट के न्यूज पे भी ध्यान रखिएगा,
वो आपको सपोर्ट करेगा समझने में कि मंडे ट्यूसडे को मार्केट ओपनिंग कैसे होगी। तो मंडे का वीडियो अगर होगा भी तो मैं सैटरडे संडे के आसपास आफ्टर में बनाऊंगा, कि जिससे करके अगर सैटरडे तक भी कोई न्यूज आती है या सैटरडे नाइट को, तो वो हम लोग वीडियो में ले सके। आज के लिए इतना ही गाइस। आप वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे, आई होप। तो प्लीज लाइक द बटन, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड शेयर विद अदर्स। और कुछ आपको पूछना हो तो प्लीज हिट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आज के लिए इतना ही गाइस, बाय बाय, सी या।